हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल होम्योटेक विथ एसपीवाई में आपका स्वागत है। मैं एसएन यादव आज आपको मैट्राइसिस का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाने वाला हूँ। उसके अंदर हम लोग ए इनवर्स निकालना पड़ेंगे, जिसके लिए क्या दिया है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि टॉपिक है हमारा। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहले मेथड का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकंड वाले का नाम है एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड। ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग दो तरीके से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, समझिएगा, और दूसरा बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने कि जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो टोटल तीन तरीके से हम लोग निकालना सीखना है। उसपे से क्या है, पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि दो टाइप का होता है, जिसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है एडजॉइंट मेथड। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो मान लीजिए गिवन मैट्रिक्स हमें कैसा है, 2x2 का है, A11, A12, A21 और A22, 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है। तो हम लोगों को इसको A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I होता है, ये हमें पता है फॉर्मूला से। तो जो ये A है हमारा, जैसे ये A के बराबर है, A के बराबर हमारा 2x2 मैट्रिक्स है। तो इस A को एकदम देसी लैंग्वेज में समझ लो, इस A को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इस A को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मींस जो भी एलिमेंट इसके रहेंगे वो उसको हमको कुछ इस फॉर्म में लेके आना है, पहली चीज। और जो इधर बचा ये B के बराबर हो जाएगा, मींस हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और उसके बाद ये B, जो भी हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा वो B के फॉर्म में होगा। क्लियर? क्वेश्चन करने के बाद ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, नो डाउट, बट उसका बेसिक थोड़ा सा, मान लो आपके पास टाइम कम होगा और अगर चीजों को समझ गए तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन में एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इधर देखिए, अभी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। मान लो कि ये 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, और इससे लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि 1 1 जो है I और J को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस मैट्रिक्स को क्या करना होगा जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो, ठीक है, ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला काम होगा मेरा, जो A11 वाला एलिमेंट है, A11 वाला एलिमेंट है, इसको 1 बनाना। सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, A11 वाले एलिमेंट को 1 बनाना। क्लियर? देन उसके बाद जो रो है ना, रो की बात कर रहे हैं, तो रो मेरा कैसे हो गया, देखिए ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। तो उस रो के जो बचे हुए दो एलिमेंट हैं, उस रो के बचे हुए जो दो एलिमेंट हैं, बोल सकते हो कॉलम में,
जो कॉलम में बच गए 2 एलिमेंट उसको फिर हमें 0 करना है। मतलब A11 को मैं 1 बनाऊंगा और उसके बाद दूसरा काम होगा मेरा A21 और A31 को 0 बनाना बाई रो ऑपरेशन, बाई रो ऑपरेशन। समझिएगा क्या बोला मैंने कि A11 को मैं 1 बनाऊंगा और A21 और A31 को बाई रो ऑपरेशन 0 बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं ये दोनों चीज कंप्लीट कर लूंगा देन उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है, A22 को 1 बनाना है, A22 को 1 बनाना है। तो अब इसके कॉलम में जो 2 एलिमेंट बचे वो कौन कौन से बचे, A12 और A32, A12 और A32 उसको हम लोग 0 बनाएंगे। कैसे 0 बनाएंगे, बाय रो ऑपरेशन। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो 1 किसे बनाना होगा, तो अगर आप A33 सोच रहे हो तो बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। A33 को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे और जो बचे हुए एलिमेंट है A13 और A23 उसको क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या ये I के फॉर्म में नहीं बन गया? अगर मैं देखूं तो A11 मतलब ये वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट, फिर A21 A31 0 हो गया, ऐसा ही दिख रहा, A22 1 हो गया और ये 0 हो गया, फिर A33 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का नहीं दिख रहा आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा ना? तो हमको ऐसे करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगर हम लोग बाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं, देखिए अगर ये समझ में आ गया ना तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको और इजी हो जाएगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, डस्टर किधर गया, डस्टर, ठीक है। देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब हम रीड करेंगे तो इसको भी हम लोग 3x3 के लिए ही समझ लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ये हमारा 3x3 का क्या है, मैट्रिक्स है, राइट। 3x3 का मैट्रिक्स है। अब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है मेरे दोस्त, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो क्या होगा, तो कॉलम 1 ये हो गया, कॉलम 2 ये हो गया और कॉलम 3 ये वाला हो गया, राइट। अब फिर से सेम चीज करो, A11 को मेरा टारगेट है क्या करना, 1 बनाना। अब ये बताओ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में 0 किसको बनाओगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में 0 किसको बनाओगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले में तो ये किसको बनाते थे आप 0, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट है उसको 0 बनाओगे, हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट है उसको 0 बनाओगे। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हो तो बहुत सही जा रहे हो। तो A12 और A13 को 0 बनाओगे, ये हो गया मेरा पहला स्टेप। इसके बाद आप सोच पा रहे हो या नहीं बताना जरूर मुझे, क्या A22 को 1 बनाना होगा, A22 को 1 बनाना होगा? तो यस, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत सही सोच रहे हो, A22 को 1 बनाएंगे। देन 0 किसको बनाएंगे मेरे दोस्त, बता दो जल्दी से, बता दो भाई। तो ये देखो इस रो में A21 और A23 है, तो A21 और A23 को मैं 0 बना दूंगा। अब किसको 1 बनाओगे, तो बोलो सर मजाक मत करो, जल्दी जल्दी बता दो। A33 को 1 बनाएंगे और जो बचे हुए एलिमेंट हैं कौन कौन से, A31 और A32 इसको 0 बना देंगे।
और जब इस वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा और राइट हैंड साइड में मेरा एक सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। ये बात समझ लो, आप इधर ऑपरेशन लगाओगे और उधर मेरा राइट हैंड साइड में आंसर रेडी होता जाएगा। तो आप ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेरे हिसाब से समझ गए होंगे बाय थ्योरी। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन थ्योरी का थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। क्या बोला मैंने, देखो एक बार समझो, A11 को 1 बनाएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन का केस है तो ये दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, A12 A32 को 0 बनाएंगे, A33 को 1 बनाएंगे, A23 और A13 को 0 बनाएंगे। कॉलम के केस में, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के केस में A11 को 1 बनाएंगे, बहुत बढ़िया, और A12 A13 को 0 बनाएंगे, A22 को 1 बनाएंगे, A21 A23 को 0 बनाएंगे, A33 को 1 बनाएंगे और A31 A32 को 0 बनाएंगे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, हो जाएगा ये। अब बात करते हैं हम लोग इस चीज की, एडजॉइंट मेथड की। एडजॉइंट मेथड में क्या होता है दोस्तों, एडजॉइंट मेथड में सिंपली अगर हमें मैट्रिक्स मान लो 3x3 की गिवन है, नहीं ऐसे नहीं समझो, एडजॉइंट मेथड है तो एडजॉइंट मेथड में हम लोग फाइंड क्या क्या करते हैं, पहले उस मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं माइनर फाइंड आउट करते हैं, देन कोफैक्टर, माइनर के बाद कोफैक्टर, और कोफैक्टर के बाद जो एलिमेंट बन के रेडी हुआ उसको हम प्रॉपर अरेंज करते हैं। मैंने क्या बोला, पहले माइनर निकालते हैं, देन कोफैक्टर निकालते हैं, और माइनर हम प्रत्येक एलिमेंट एवरी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालते हैं, देन उसको प्रॉपर अरेंज करते हैं किस फॉर्म में, A11 A12 A13 ऐसे, A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस फॉर्मेट में हम अरेंज करते हैं। देन उसका जब एडजॉइंट निकालते हैं ना, तीसरा काम क्या करते हैं, जब एडजॉइंट निकालते हैं तो ये जो आपका कोफैक्टर वाला पार्ट है वो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, या बोल सकते हो कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए। तो अब बात आई सर कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है ये तो हमें पता नहीं। तो अगर इनके फॉर एग्जांपल समझो, मान लीजिए आपके पास ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 4 5 6 मान लीजिए, तो मुझे अगर बोलेगा कि एलिमेंट 2 का माइनर बताइए, चलिए दो एग्जांपल ले लेते हैं, 2x2 का, एक 3x3 का। तो ये क्या है, 2 4 5 3 4 6 5 8 9। चलिए मैंने दो एग्जांपल लिख लिए। अब मुझे बोला कि इसका माइनर बताइए, 2 का माइनर बताइए। एलिमेंट मेरा क्या है, यहाँ पे 2 है, मतलब M11 का माइनर बताओ। ठीक है, तो M11 मीन्स मेरे को इस कोफिशिएंट का माइनर बताना है। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो को नहीं देख के बचा हुआ एलिमेंट हमारा इसका माइनर हो गया, माइनर हो गया। ठीक है, सेम चीज अगर 3x3 की बात करें तो कैसे निकालेंगे, अगर मेरे को M11 निकालना है एलिमेंट 2 का, तो क्या हो जाएगा, 4 6 8 9। कैसे आया ये 4 6 8 9, तो ये वाला कॉलम और ये वाले रो को छोड़ के बाकी बचे हुए एलिमेंट मेरे ये हैं, और उसी को मैंने कॉपी कर दिया। और ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना नेक्स्ट लेक्चर में ही सीखा था, तो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, -12 आ गया। मान लो M11 -12 आ गया। अब क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा इसका, आएगा अगर मन में, कोफैक्टर क्या होगा इसका। तो देखिए इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन माइनर कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं, माइनर कैसे निकालते हैं ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। अगर 2x2 का है तो डायरेक्टली जो रो का एलिमेंट या कॉलम का एलिमेंट हम पिक कर रहे हैं तो उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, जो बचा हुआ एलिमेंट है उसी को हम एज अ माइनर यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है
कि कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है, माइनर के बाद कोफैक्टर। तो देखिए जैसे M116 आया तो A11 क्या होता है पता है आपको, -1, याद रखिएगा -1 I प्लस जे इंटू MIJ मीन्स I और J की वैल्यू क्या है 1 और 1। अगर A11 की बात करूं तो I और J की वैल्यू क्या हो गई -1 की पावर 2 इंटू MIJ मतलब M11 क्या है 6 है, तो -1 का स्क्वायर 1 और M11 6 है, तो क्या हो जाएगा 6। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि अगर ये वाला जो सम है A11 और अगर A12 होगा तो क्या होगा समझो, 1 + 2 कितना होता है 3 और -1 की पावर 3 क्या होगा -1। मतलब बात समझ रहे हो मेरे दोस्त क्या हो गई कि जो हमारा जो A11 निकलेगा या A12 निकलेगा कोफैक्टर, वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर का एलिमेंट पिक कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा। मींस कि अगर ये इवन नंबर है तो कोफैक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सेम टू सेम माइनर वाला जो आंसर आया है वही रहेगा। क्या बोला मैंने, अगर मेरा ये दोनों का सम इवन नंबर होगा M11 मतलब 1 + 1 2 इवन नंबर है, तो जो माइनर की वैल्यू आई वही मेरा कोफैक्टर की भी वैल्यू होगी। क्लियर है, माइनर की जो वैल्यू है कोफैक्टर की भी वैल्यू सेम होगी। और इन केस जब ये ऑड नंबर होगा मतलब 1 + 2 M12, मान लीजिए फॉर एग्जांपल M12 की वैल्यू आई -6, ठीक है, M12 चलो 2 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, M32 की वैल्यू आई है 5, M12 की वैल्यू -6 आई और M32 की वैल्यू 5 आई, ठीक है। ये नंबर कैसा हो गया 1 + 2 3 और 3 + 2 5, 3 और 5 क्या है ऑड नंबर है, 3 और 5 क्या है ऑड नंबर है। ये देखो 1 + 2 = 3 और 3 + 2 = 5। देखो इससे ज्यादा बेसिक से नहीं समझा सकता कोई, इतना समझा दिया मैंने। तो A12 क्या होगा, तो A12 में जब -1 की पावर I + j करेंगे तो -1 की पावर 3 हो गया, और -1 की पावर 3 क्या होता है -1 ही होता है, तो -1 × -6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मींस यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, चलो दूसरे केस में भी देख लो। पहले A32 बराबर -1 हो जाएगा और ये 5 -5 हो गया। अब यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाल लिया पता है तुमको, कि अगर ऑड नंबर का केस है तो उसका कोफैक्टर अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो एग्जांपल मैंने दिखा दिया, M12 की वैल्यू -6 थी, ऑड नंबर था, +6 हो गया कोफैक्टर। M32 की वैल्यू 5 थी, 832 की वैल्यू क्या हो गई -5 हो गई। समझ में आ रहा बात, क्या समझे मेरे दोस्त, ये समझ लो कि अगर ऑड नंबर हुआ माइनर जब निकाल रहे हो, ऑड नंबर का माइनर निकाल रहे हो, तो उसका कोफैक्टर जो होगा वो क्या होगा, जो माइनर का साइन आया उसका अपोजिट होगा, जो माइनर का साइन आया उसका अपोजिट होगा। ये बात एकदम घुसा लो। क्लियर है, देखो क्वेश्चन करेंगे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, नो डाउट। ये क्या है थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट बहुत कम ही लोगों को मजा आता है सुनने में, सबको लगता है क्वेश्चन बन जाए, लेकिन अगर ये एक बार क्लियर हो जाता है ना तो कम से कम पढ़ के आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा सा अच्छा नॉलेज पावर ब्रेन पावर आप बढ़ा सकते हो। क्लियर है, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, थ्योरी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।